125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा। न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। एक कदम स्वच्छता की ओर चलें। आप देखिए, हमारा देश दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। झीलों की नगरी भोपाल को अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। भोपाल शहर देश के हरे भरे और स्वच्छ शहरों में शुमार है। आज भोपाल की जनसंख्या लगभग 25 लाख तक पहुंच चुकी है। ऐसे में इसके सौंदर्य और स्वच्छता को बनाए रखना एवं बढ़ाते रहना हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ वर्षों पहले तक भोपाल ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहा था। भोपाल शहर में रोजाना घरों से लगभग 800 टन कचरा निकलता है और लापरवाही के चलते यही घरों का कूड़ा सड़कों पर इधर उधर उड़ता रहता है। कि पहले पूरे टाइम कचरा रहता था, बहुत गंदा लगता था, पूरी कॉलोनी बहुत गंदी लगती थी। तो ढेर लगा रहता था और जहाँ तहाँ जो है सामने ही फेंकते थे, कहीं भी फेंक देते थे। कचरे का कोई जो है तो अस्ताद नहीं था, रोडों पर लोग फेंक देते थे, बहुत परेशान रहते थे। पहले जबरदस्ती 2 आदमी एक साथ रखना, कचरा बिनो रहे, डालो रहे, फेंको रहे। अरे वो तो परेशानी होती, बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था हमको। करीब 3 किलोमीटर मुझे दूर जाना पड़ता था, क्योंकि इधर कोई करीब जगह नहीं डालने की, तो उधर जंगल साइड में जाके डालते थे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। किंतु नगर निगम भोपाल ने इस दिशा में कुछ ऐसा कदम उठाया है जिससे शहर में स्वच्छता के इस सपने को एक नया मुकाम हासिल हुआ है। नगर निगम भोपाल द्वारा सड़कों पर बढ़ती गंदगी और कूड़े करकट के इधर उधर फेंके जाने पर रोक लगाने के लिए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन पहल चलाई गई। ये डोर टू डोर कचरा कलेक्शन भोपाल में बहुत व्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत का मिशन है, उस सपने को हमारी भोपाल नगर निगम साकार करने जा रही है। नगर निगम में हमारे 85 वार्ड हैं। 85 वार्डों में हम प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित करने का काम करना है। लगभग हमारे 1700 से अधिक कर्मचारी इस मुहिम में लगे हैं। प्रतिदिन एक पीकर्स घरों पे जाते हैं और वहाँ से कचरा एकत्रित करते हैं और एक स्थान के ऊपर लाकर उसको हम एकत्रित करके कचरे का निष्पादन करते हैं। नगर निगम भोपाल के पूरे क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पास लगभग 3.5 लाख हाउस होल्ड्स हैं। हम लोग अभी सक्सेसफुली अपने सभी 85 वार्ड्स में 19 जोन्स में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत ही सक्सेसफुली लगभग 1600 रैक पिकर्स को इंटीग्रेट किया है। रैक पिकर्स को लगभग 850 रिक्शे दिए गए हैं, जिनके माध्यम से वो घर घर जाते हैं और वेस्ट कलेक्ट करते हैं। आज 2016 में हम बैठे हैं, तो लगभग 21 लाख के लगभग पॉपुलेशन होती है। शहर हमारा 85 वार्डों के तहत और 19 जोन में बटा हुआ है। हमारा जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो आज के डेट पे सभी वार्डों में, सभी जोनों में है। अभी आगे प्रतिदिन शहर में लगभग 750 से 800 टन कचरा निकलता है। नगर निगम भोपाल द्वारा आज से करीब 5 वर्ष पूर्व एक इनिशिएटिव लिया गया था वार्ड नंबर 63 में। रहवासी कल्याण समितियों के साथ बैठक की और उनको हमने अवगत कराया कि आप अपने घरों से निकलने वाले कचरे को एक स्थान पर एकत्रित करें और नगर निगम का जब वाहन आए तो आप उसको कचरा दे दें। उस योजना को हमने पूर्ण रूप से वार्ड क्रमांक 63 में सफल कर लिया। बहुत अच्छे हमको रिस्पांस मिलने लगे। तो और वर्ष 2013 में नगर निगम भोपाल द्वारा घर घर से कचरा प्राप्त करने की योजना को पूरे शहर में लागू किया। इस पहल में नगर निगम द्वारा नियुक्त कर्मचारी भोपाल शहर के सभी 19 जोन, 85 वार्ड और 2,90,000 घरों में रोजाना जाकर
कूड़ा कचरा उठाते हैं। इस प्रक्रिया में नगर निगम द्वारा लगभग 761 साइकिल रिक्शा, 25 ऑटो रिक्शा, 15 मैजिक वैन और ट्रक प्रतिदिन सभी आवासीय एवं व्यावसायिक स्थानों से कचरा उठाने के लिए भेजे जाते हैं। नगर निगम भोपाल द्वारा इस कार्य के लिए 1500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और इस मुहिम में सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने उन कर्मचारियों को नियुक्त किया है जो पहले कचरा बीन के ही जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह उन्हें रोजगार मिला और उनकी जीवन शैली में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। लगभग हमने 1800 से अधिक रेक पिकर्स को, मतलब बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम भी भोपाल नगर निगम ने किया है। वे कचरा एकत्रित करके उस कचरे को पहले बेचते थे। अब हमने नगर निगम ने, वो चूँकि बेरोजगार थे, उनको रोजगार देने का काम भी भोपाल नगर निगम ने किया। इसमें हमारे 800-850 रिक्शे हैं, हाथ रिक्शे, और मैजिक करीब 15 मैजिक हैं जिनके माध्यम से हम डोर टू डोर करते हैं। और इसमें जो हमने सबसे बड़ी बात यह है, नगर निगम भोपाल में डोर टू डोर के लिए हमने रैक पिकर्स को जोड़ा हुआ है, जो बेसिकली कचरा बीनने का ही काम करते थे। उनको हमने इसमें लगाया है और उनको 20 दिन का जो कलेक्टर रेट्स होते हैं उसके तहत हम बेसिस देते हैं, और बाकी के टाइम में जो अपना वो कचरा कलेक्ट करते हैं उसमें से जो पॉलिथीन आइटम होता है वो बेच के अपने पास उसका पैसा रखते हैं। इस तरह से उनको रोजगार भी मिलता है और एक निश्चित वो अमाउंट होता है जो उनको सिक्योर होता है, जो नगर निगम देता है। रोजाना सभी साइकिल रिक्शा चालक नगर निगम द्वारा नियुक्त अपने अपने स्थानों पर पहुंचते हैं और सीटी बजाकर अपने आगमन की सूचना रहवासियों को देते हैं। वहीं ऑटो रिक्शा, मैजिक वैन और ट्रक स्वच्छ भारत गाने के सायरन द्वारा रहवासियों को घर का कचरा अपने द्वार पर लाने का संकेत देते हैं। प्रत्येक गाड़ी लगभग 400 घरों से रोजाना कचरा प्राप्त करती है। इससे बहुत अच्छा है क्योंकि हम पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट ये सर्विसेज ले रहे हैं और आप ये मान लीजिए कि बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं जो कि बिल्कुल रेगुलर आते हैं, संडे के दिन भी मिस नहीं होता। जब से ये आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारे कचरा, अब इतनी गंदी कॉलोनी नहीं हो रही और सब कुछ ठीक है। डोर टू डोर कचरा उठाने की जो स्कीम जो है पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरीके की है और बहुत अच्छी है, जो भारत सरकार के प्रत्येक शहर, गांव, देहात हर जगह जो है लागू होनी चाहिए। बहुत फायदा साहब को, कम से कम कचरा डालना नहीं पड़ता, आगे ले आते हैं लोग जो यहाँ के अधिकारी हैं, शर्मा जी और यहाँ के दरोगा हैं, तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं काम को और हमें कोई परेशानी नहीं होती। फायदा है ना, समय पे आती है गाड़ी, कचरा वगैरह सब ले जाती है, साफ सफाई रहती है, रोज गाड़ी आती है, नियमित सफाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये बहुत अच्छी सुविधा है। ये लोग रेगुलरली आते हैं हमारे यहाँ पे और सीटी बजाते हैं, जिससे हमको पता लग जाता है कि ये आ गए हैं और तब हम कचरा लेकर बाहर आते हैं। हमारा साथ देता है और रोजाना यहाँ पे कचरा लेने आता है। मतलब यहाँ पर हम न केवल स्वच्छता लेकिन बीमारियों से भी दूर रखने का प्रयास करते हैं। नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए लगाया, उसके कारण कहीं पर भी हमारी कॉलोनी में गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं फेंकता। इसके कारण हम जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए अभियान में थोड़ा सा सहयोग दे पा रहे हैं कि हम भी अपनी कॉलोनी को स्वच्छ रख पा रहे हैं। जब से ये डोर टू डोर कलेक्शन हुआ है तो मैंने घर के सामने एक जरा सा भी कचरा दिखता नहीं, बहुत बढ़िया साफ सफाई चाहिए। पूरा मोहल्ला साफ रहता है, तो नहीं पहले हर कहीं कचरा कोने में पड़ा रहता था, हर कहीं कचरा जलाया जाता है, लेकिन अब पूरा कचरा इकट्ठा एक जगह इकट्ठा करके वो लेके जाते हैं। बहुत बेटा, ये ले जाते तो फैलता नहीं, अभी कचरा जैसे यहाँ भी इकट्ठा की हवा आएगी फिर फैल जाएगा, ये उठा के ले जाते ना, सफाई देते। इन घरों से एकत्रित किया गया कचरा सभी स्थानों के निर्धारित ट्रांसफर स्टेशन पर डाला जाता है। यहाँ प्लास्टिक और पन्नियों को अलग अलग किया जाता है। बाकी का कचरा बड़े ट्रकों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। स्वच्छ भारत का नगर निगम भोपाल ने इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों को भी नियुक्त किया है। ये संगठन जनता में जागरूकता बखूबी फैला रहे हैं। लोगों ने अपने आईसी का एक काफी एक्सटेंसिव प्लान बनाया है, जिसमें एनजीओज के माध्यम से हम लोगों ने एरिया बेस्ड
ट्रिगरिंग एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही है। डोर टू डोर कलेक्शन की हम लोग कंटिन्यूसली फीडबैक दे रहे हैं, जिन घरों से हमें किन समय पर कचरा मिल पाता है। कुछ ऐसी लोकेलिटीज है जहाँ कुछ परिवार कचरा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे डोर टू डोर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि 100% जो हाउस होल्ड है उनसे हम डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन कर सकें। अभी रिसेंट में हमने एनजीओज को भी अपने साथ जोड़ा हुआ है, जो अलग अलग 2-3 एनजीओज हैं, उनको लेके भी हम गंदी बस्तियों में और वार्डों में वार्ड स्तर पर हम जाके और अवेयरनेस की प्रयास कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों पे ध्यान रखने एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ी संस्थान KPMG को भी नियुक्त किया गया है। KPMG द्वारा नगर निगम की सहायता के लिए CSU सिटी सपोर्ट यूनिट भेजी गई है, जिसका संचालन डॉक्टर सुमन रंजन सेन शर्मा एवं श्री शैंकी जैन कर रहे हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो केवल नगर निगम अपने आप से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोशल मोबिलाइजेशन की आवश्यकता है। इसमें डेफिनेटली CSU से एक बहुत ही पॉजिटिव एंगेजमेंट हमारा रहा है, और इस एंगेजमेंट के ही भरोसे हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग मार्च आते तक अपना एक लार्ज पार्ट जो स्वच्छ भारत मिशन का हमारा टारगेट है उसको अचीव। देखिए, इस रूप में हमें 3 तरह से मदद मिलती है। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं थीमेटिक ड्राइव्स 15-15 दिन के करने में, उनको कोऑर्डिनेशन के लिए, उनकी कैंपेनिंग के लिए। दूसरा, फील्ड सर्वेक्षण में हमारे लोगों के साथ जाके उनको कोई अवेयरनेस है या कोई और डाउट्स हैं तो वो क्लियर करने में। और तीसरा सबसे ज्यादा है IC पे, तो IC में इनका काफी अच्छा वो है, और इस रूप में नगर निगम को अपने जो रूटीन के काम उससे हट के इन सब कामों के लिए जो हमको कम समय मिलता है उसमें काफी हेल्प मिलती है। अब ये मुहिम अपने अगले चरण में पहुंचने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन ने वेस्ट टू एनर्जी का प्रस्ताव पारित किया है। नगर निगम में भोपाल में और आसपास के सीहोर, मंडीदीप, ऐसे 8 नगर पंचायतों को लेके, नगर परिषदों को लेके एक क्लस्टर मोड पे मध्य प्रदेश शासन ने वेस्ट टू एनर्जी का प्रपोजल बनाया, जिसमें टेंडर हो चुका है, और आगे अक्टूबर या नवंबर तक में उनको वर्क अवार्ड हो जाएगा, जिसके तहत उनको ही डोर टू डोर करना है और ट्रांसपोर्टेशन भी उन्हीं को करना है और वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करना है। स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भोपाल हम सबका सपना है, और उसके लिए हमें हमारी लापरवाही को त्याग कर इसे स्वच्छ बनाए रखने का हर मुमकिन प्रयास करना होगा, और ध्यान रखना होगा कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें, न गंदगी करें न गंदगी करने दें। स्वच्छ भारत, स्वच्छ मध्य प्रदेश, स्वच्छ भोपाल, आपका योगदान बहुमूल्य है। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।